हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में। व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म क्या है, क्या इसका ओरिजिन है, किस प्रकार से इसका एवोल्यूशन होता है, आगे कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स आते हैं सोशलिज्म में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, और सोशलिज्म क्या है, कितने वेज में इसको समझा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टर्म सोशलिस्ट के ओरिजिन और ओरिजिन के बारे में, तो टर्म सोशलिज्म जो है इट केम फ्रॉम लैटिन सोसियर। सोसियर इसका मतलब होता है टू कंबाइन और टू शेयर। भाई कैपिटलिज्म जिस प्रकार से कंपटीशन पर बेस्ड है, उसी प्रकार से सोशलिज्म किस पर बेस्ड है? कोऑपरेशन पर, कि कुछ भी करें, शेयर करें। लिबरलिज्म जिस प्रकार से इंडिविजुअलिस्टिक है, ये उस प्रकार से सोशली ओरिएंटेड है, सोशलिस्टिक है। जिस प्रकार से लिबरलिज्म की सेंट्रल वैल्यू है वो लिबर्टी है, उस प्रकार से सोशलिज्म की क्या है? इक्वलिटी है। तो इस प्रकार से ये ओरिजिन से ही जाहिर होता है कि इसका मतलब होता है टू कंबाइन और टू शेयर। तो आगे जाकर के सोशलिज्म में क्या बात होगी ये भी हम समझ सकते हैं। रॉबर्ट ओवन जो था एक वेल सोशलिस्ट थिंकर होता है। इसने एक कोऑपरेटिव मैगजीन 1827 में एक बुक लिखता है, उसमें ही वाज फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट। ऐसा नहीं है सोशलिज्म पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन जो जिस प्रकार से यूज होता है टर्म का हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड, वो रॉबर्ट ओवन के वर्क में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से चार्ल्स फूरियर जो था, वो शायद ही वाज फर्स्ट टू यूज द वर्ड फेमिनिज्म। इसी प्रकार से रॉबर्ट ओवन वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट। ही वाज अ वेल सोशलिस्ट। फिर बाय 1830s जो है फॉलोअर्स जो थे रॉबर्ट ओवन के यूके में और सेंट साइमन के फ्रांस में, वो अपने बिलीव्स जो थे, उनके आइडियाज जो थे, उनको सोशलिज्म नाम देने लगे। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है सोशलिज्म के, तो का कब ओरिजिन होता है? 19th सेंचुरी में। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट होता है सबसे पहला तो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बूम पर होती है ब्रिटेन में, और कैपिटलिज्म भी इसके साथ साथ जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये जो इल इफेक्ट्स थे कैपिटलिज्म के, उनके खिलाफ सोशलिज्म एक प्रकार से एक रिएक्शन था। ठीक है, कि अब क्या इल इफेक्ट्स थे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के? तो कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो था वो उसमें एक प्रकार से, एक तो रेगुलेटेड नहीं था, भाई मार्केट पर बेस्ड है पूरा का पूरा, डिमांड एंड सप्लाई, इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ बात करता है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्क वर्क आवर्स होते थे। आज तो बहुत सारी चीज़ों को जो है लेबर मूवमेंट्स, ये सोशलिज्म की वजह से ही हुआ कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया गया, कि वर्क जो आवर्स है वो फिक्स कर दिए गए कि 8 आवर्स का ही वर्क होगा, इस प्रकार की कंडीशंस होगी, लीव भी रहेगी वर्कर्स के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में कि पुअर वेजेस थे। ठीक है, कोई गारंटी नहीं थी, कोई वेज सिक्योरिटी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। इस वजह से लोगों ने जो है एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ करके या फिर छुड़वा दी एग्रीकल्चर। जब फैक्ट्री आप एग्रीकल्चरल लैंड में फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करोगे तो ऑब्वियसली पीपल विल लूज देयर एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर पुअर हाउसिंग एंड सैनिटेशन कंडीशन होता है, मतलब एक एक कमरे में 10-10 15-15 लोग रह रहे होते हैं, और फैक्ट्रीज का जो धुआं है, जो गंदगी है, वो भी उसका कोई सही प्रकार से डिस्पोजल नहीं होता है। और लास्टली ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। सरकार के हाथ में कुछ नहीं था, और इंडिविजुअल्स जो होते हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ही पूरा का पूरा अपना ध्यान देते रहते हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ एक प्रकार से रिएक्शन था सोशलिज्म। फिर कुछ इसी दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है, इससे पहले होता है। तो उसमें जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है ना, तीन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेजर स्लोगन्स थे, उसका भी इनको जो है एक प्रकार से सहारा मिलता है, कि इस प्रकार से जो है सोशल जो कम्यून्स है, ये वो मार्क्स जो है बात करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वो एक प्रकार से अपने सामने रखता है कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन एक प्रकार से मॉडर्न रेवोल्यूशन होता है, जो कि राउंड अबाउट चेंजेस लेकर के आ सकता है सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ ओरिजिन और डेवलपमेंट और हिस्ट्री रहा है सोशलिज्म का।
टर्म सोशलिज्म जो है इसको हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। अ, पहला तो है एक इकोनॉमिक मॉडल है। सोशलिज्म क्या है? एक इकोनॉमिक मॉडल है। जिस प्रकार से कैपिटलिज्म भी क्या है, एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें इनविजिबल हैंड की बात की जाती है, फ्री मार्केट की बात की जाती है, फ्री ट्रेड की बात की जाती है। उस प्रकार से सोशलिज्म में प्लानिंग की बात की जाती है, कलेक्टिवाइजेशन की बात की जाती है कि भाई जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो किसके हैंड में रहे? स्टेट के हैंड में रहे, स्टेट के पास में रहे। इस प्रकार से सोशलिज्म क्या है? एक इकोनॉमिक मॉडल की तरह अगर देखा जाए तो इट इज एन अल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म। दूसरा है, सोशलिज्म वाज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट। और एक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास। जिस प्रकार से कैपिटलिज्म जो है वो किसके इंटरेस्ट को एडवांस करता है? बोर्जुआ के। और ये लेबर मूवमेंट है जो जिसमें किसके इंटरेस्ट को? प्रोलेटेरिएट के। ठीक है, तो दो क्लासेस होती है वेस्ट में, एक तो लोअर क्लास और एक अपर क्लास। तो ये कुल मिलाकर के लोअर क्लास के लिए था, एक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे जो है इंडिया में हालांकि कोई मास स्केल लेबर मूवमेंट नहीं रहा है। रेलवे वर्कर्स का स्ट्राइक वगैरह दो तीन चार चीज़ें रही है, लेकिन वहाँ पर जो है लेबर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बूम पर होता है। और इसी वजह से आज जितने भी प्रिंसिपल्स है कि मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड वर्क आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, फिर अपने पेंशन वगैरह का है, सोशल सिक्योरिटी का है, ये सब के सब जो है वो सोशलिज्म की ही एक प्रकार से देन है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट। थर्ड, of course, socialism is also a political creed or ideology, just like liberalism और capitalism। एक आइडियोलॉजी क्या है? जिसमें कि कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो और लोग उनको एक्चुअलाइज करने के लिए कोशिश करें, उनमें बिलीव बिलीव करें और उनको जो है एक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार से सोशलिज्म को समझा जा सकता है। एक इकोनॉमिक मॉडल की तरह जिसमें इट इज एन अल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म, दूसरा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट, तीसरा एज अ पॉलिटिकल क्रीड और आइडियोलॉजी। अब जहाँ तक एवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज की बात है तो सबसे पहले यूटोपियन सोशलिज्म आता है, जिसमें सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है, रॉबर्ट ओन है, जोसेफ प्रूदो है। ये चार मेजर यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स होते हैं। उसके बाद में मार्क्स और एंजल्स आते हैं जो बोलते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं कि भैया ये यूटोपियन तरीकों से सोशलिज्म को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, हम साइंटिफिक सोशलिज्म लेकर के आए हैं। साइंटिफिक मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से सोशलिज्म पहले क्या था, आगे क्या रहेगा सोशलिज्म में। फिर आता है रिविजनिज्म, जिसमें फेबियन सोशलिज्म होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग डॉक्ट्रिन्स आते हैं रिविजनिज्म के दौरान। रिविजनिज्म मतलब एक प्रकार से जो फंडामेंटल सोशलिज्म था, जो मार्क्स का सोशलिज्म था, जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था, उसको रिवाइज किया गया कि अब जो है वर्कर्स की कंडीशन जो है, भैया मैंने अभी देखा सोशलिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट, तो वर्कर्स की कंडीशन थ्रू लेबर मूवमेंट्स इंप्रूव हुई है और डेमोक्रेसी आ गया है। तो वर्कर्स को राइट्स भी मिल गए हैं, वोटिंग राइट्स भी मिल गए हैं। तो अब क्या होगा? अब रेवोल्यूशन की दरकार नहीं है, अब हम जो है वोट के लिए स्ट्रगल करेंगे और अपने लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे और उस प्रकार की पॉलिसीज बनवाएंगे। तो रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ग्रेजुअलिज्म की जरूरत है। धीरे और क्रमिक सुधार से सोशलिज्म को इंश्योर किया जा सकता है। सोशल डेमोक्रेसी भी कुछ इसी प्रकार का प्रिंसिपल है जो एक प्रकार से एथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, एथिक्स की बात करता है, रेवोल्यूशन को इग्नोर कर देता है। फिर आ जाता है न्यू सोशल डेमोक्रेसी, जिसमें ग्लोबलाइजेशन को और जितने भी नए ट्रेंड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अलग अलग स्लाइड में पढ़ेंगे, जितने भी जो मेजर डॉक्ट्रिन्स है सोशलिज्म के उनके बारे में। तो इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस की तो उम्मीद नहीं है। एक तो यही है, रॉबर्ट ओन जो है ही वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट, और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पहले पुराने एग्जाम्स में पूछ लिए जाते थे कि किसी भी टर्म जो है, जिस प्रकार से लिबरलिज्म का ओरिजिन जो टर्म लिबर है ना, LIBR या LIBER, इस प्रकार से सोशलिज्म का क्या है, इसी प्रकार से डेमोक्रेसी का क्या है। ठीक है, डेमोस जो है,
इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले पूछ लिए जाते थे छोटे एग्जाम्स में, अब भी पूछे जा सकते हैं। और हमने कुल मिलाकर के कॉन्सेप्चुअली इंट्रोड्यूस किया सोशलिज्म को। आगे की स्लाइड्स में हम और डिटेल में सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।